गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक की अपने इकाई सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मतलब इकाई सेकंड जो है उसका फर्स्ट चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, या अपने सीधी भाषा में कहे कि अपने जियोग्राफी की फर्स्ट बुक का जो दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो, सबसे पहले तो अपने चर्चा करते हैं इस साल के ब्लूप्रिंट की। इस साल का जो ब्लूप्रिंट है भैया, उसमें अपने इकाई सेकंड जो है, इस इकाई सेकंड से अपने 8 क्वेश्चन आएंगे और वो कितने अंक के आएंगे? 5 अंक के। ठीक है, ब्लूप्रिंट आपको मेरा समझाया हुआ है, वीडियो भी डाला हुआ है। अब ये जो 8 क्वेश्चन आएंगे भैया, ये कौन से चैप्टर से कितने आएंगे वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। चैप्टर वाइज जो अंक विभाजन है वो भी आपको करवाया हुआ है। तो इस चैप्टर से भैया अपने टोटल पर्सन कितने आएंगे? 5। और वो कितने अंक के होंगे आपके? 3 अंक के। देखो, 4 क्वेश्चन तो आएंगे इस चैप्टर से आपके आधे आधे अंक के, 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 अंक का। मतलब क्वेश्चन तो हो गए कितने? 5, और अंक हो गए कितने? 3। तो अब अपने इसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए भैया मैंने टोटल लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इस चैप्टर के आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इस चैप्टर के काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके भैया, सेकेंड बुक में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। यह है अपने फर्स्ट बुक का आज आपको सेकेंड चैप्टर बताने जा रहा हूँ। और ज़्यादा कुछ ना कह के इतना ही कहूँगा कि जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करो, सबसे पहले आपको इन क्वेश्चनों को ज़रूर से तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक खतन है, काफ़ी अच्छा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, यह कथन किसका है? तो भैया यह कथन जो है वो जॉर्ज बी क्रेसी का है। ध्यान रखना, यह बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, जॉर्ज बी क्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? जिसमें जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? आपके अफ्रीका। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछ ले तो एशिया हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला अगर महाद्वीप पूछ रहा है तो वह कौन सा होगा? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देखो, जनसंख्या घनत्व का सीधा सा ध्यान रख लो भैया, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यह वर्ड आपको ध्यान रखना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। और इसको ज्ञात करने का सूत्रफल अपने क्या होता है? जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। इस हिसाब से जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। जैसे बात कर ले 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश अगर आपको पूछे तो ध्यान रखना, देश हो जाएगा अपने कौन सा? सिंगापुर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, एशिया महाद्वीप में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप की बात करें भैया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, और कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 60% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 भौगोलिक कारक बताइए। देखो, अपने को 2 तो भौगोलिक कारक और 2 आर्थिक कारक जरूर से ध्यान रखने। भौगोलिक कारकों में से पहला तो कर दे अपने जल की उपलब्धता, दूसरा आप कर सकते हो भू आकृति, तीसरा अपने कर सकते हैं जलवायु, इसके अलावा मृदा। तो इस प्रकार के कई कारक मैंने आपको नोट्सों में लिखाए थे, उनमें से जो भी आपको बेस्ट लगे
कम से कम 2 कारक आपको ध्यान रखने हैं। 7वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या, एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भैया एशिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 146 अर्थात 146। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक, तो देखो भैया जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटकों में एक तो हो गया आपके जन्म, एक हो गया अपने मृत्यु और एक हो गया प्रवास। ये जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख क्या है? घटक है। क्लियर है? 3 घटक है, तीनों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 आर्थिक कारक बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया, 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी मेन क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर से तैयार करना है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 आर्थिक कारकों में जैसे आपके खनिज हो गया, जैसे अपने नगरीकरण हो गया, इसके अलावा औद्योगिकरण है। ठीक है, कोई भी 2 कारक आप लिख सकते हो जो आपको बेस्ट याद हो। अगला क्वेश्चन आता है भैया, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? देखो प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है भैया 2 है। एक तो है प्रतिकर्षक कारक और दूसरे होते हैं अपकर्षक कारक। ठीक है, कई बार आपको ऐसे पूछ लेता है कि प्रतिकर्षक कारक कौन से होते हैं, अपकर्षक कौन से होते हैं। तो प्रतिकर्षक में हो गए भी आपकी सी बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव वगैरह है, ये तो कौन से हो गए? प्रतिकर्ष। अपकर्षक कारक में जैसे आपके रहन सहन की अच्छी दशाएं, बेहतर आवास, ये कौन से हो गए? आपके अपकर्षक कारक। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करते हैं? अपने प्रवास को। अगला क्वेश्चन है भैया, अपने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, देखो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करें तो किसी क्षेत्र में या किसी क्षेत्र की जनसंख्या का एक तो वर्णन तथा दूसरा उसके भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। वापस रिपीट कर दूं मैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर आप शॉर्टकट में बताते हो। देखो मैं शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब अपने पास इतना समय नहीं है। सिलेबस में आपको ये सब कुछ पढ़ाया हुआ भी है, नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं। यहाँ पर अपना टारगेट है सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना, इसलिए मैं थोड़ा ये जल्दी करवा रहा हूँ। क्लियर है? वापस आपको बता दो भैया, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मतलब हो गया कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा उसके भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और 3 अवस्थाएं इसकी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है? तो ध्यान रखना, जो प्रथम अवस्था है उसमें जन्म दर भी ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है अपने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में उच्च जन्म, ये तो हो गया अपने 12वां, तो क्लियर है। 13वां क्वेश्चन है भैया, किसने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी? तो यह कथन है भैया थॉमस माल्थस का, थॉमस माल्थस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर बताइए। देखो या तो आपको अंतर पूछ ले या आपको ऐसे पूछ सकता है कि आप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने आप्रवास की। आप्रवास क्या होता है? तो देखो प्रवासी जो किसी नवीन स्थान पर जाते हैं, प्रवासी जो किसी नवीन स्थान पर जाते हैं वो तो कहलाते हैं आप्रवासी, और ऐसे प्रवासी जो किसी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं
उनको बोलते हैं भैया उत्प्रवासी। ठीक है, ये दोनों के मध्य क्या है, अपने अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। देखो, जनसंख्या वृद्धि का सीधा सा मतलब हो गया दो समय अंतरालों के मध्य, जैसे मान लो ये हो गया 2001, ये हो गया 2011, ये दो समय अंतराल हो गए। ठीक है, इन दो समय अंतरालों के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को अपने क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जैसे मान लो 2001 में किसी देश की जनसंख्या 100 थी, 2011 में वही क्या हो गई, 1000 हो गई। तो ये दो समय अंतराल हो गए, इनके मध्य ये जनसंख्या में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है, अपने थॉमस माल्थस का जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इसने ये सिद्धांत कब दिया था, 1798 में। अब बात करते हैं ये सिद्धांत है क्या। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार लोगों की संख्या जो है वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से क्या होगी, बढ़ेगी। पहली बात, जनसंख्या में अधिक वृद्धि का परिणाम क्या निकलेगा, अपने अकाल है, बीमारी है या युद्ध जो है, इनके द्वारा क्या होगी, फिर इसकी गिरावट होगी। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि रोकने से संसाधनों की सतत पोषणीयता बनी रहेगी। तो इस प्रकार की बातें किसने कही थी, अपने थॉमस माल्थस ने। अंतिम क्वेश्चन है भैया, प्रवास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। देखो, प्रवास सीधा सा ध्यान रख लो, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह है, उसका अपने निवास स्थान या स्थायी, मतलब कोई, देखो आपको एकदम इजी परिभाषा में बताता हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वह कहाँ रह रहा है, वह अपने सीकर में रह रहा है। ठीक है, और इसने यहाँ से अपने निवास स्थान को क्या कर लिया, स्थायी रूप से बदल दिया। सीकर की बजाय मान लो वो और कहीं जाकर रहने लग गया, तो वही क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। मतलब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन कर लेना। सीकर से आप जयपुर जाकर निवास करने लग गए, परिवर्तन कर लिया, तो वह क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। यह प्रवास जो है वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है। अब प्रवास की बात करिए, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है भैया। एक तो होता है गांव से गांव की ओर, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में। एक होता है गांव से नगर की ओर, मतलब गांव से कोई नगर की ओर चले जाओ। एक होता है नगर से नगर की ओर, और एक होता है नगर से गांव की ओर। तो इस प्रकार से प्रवास कितने प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का हो गया। ओके भैया, तो ये थे अपने जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर के भी आप बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।